फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों की डिमांड थी कि उत्तराखंड एएसओ का बैच शुरू किया जाए, तो आप लोगों की डिमांड पर ही उत्तराखंड एएसओ का बैच शुरू किया जा रहा है। इस बैच की क्या डिटेल्स हैं वो सारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं जो इसका सिलेबस है। देखो इसमें क्या है, एक तो पार्ट 1 है और एक है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो ऑप्शनल है। इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरते टाइम मैथमेटिक्स चूज़ किया होगा और कुछ ने स्टैटिस्टिक्स चूज़ किया होगा, ठीक है। कुछ ने क्या किया होगा, स्टैटिस्टिक्स चूज़ किया होगा। बोलने में मुझे स्टैटिस्टिक्स दिक्कत होती है थोड़ा थोड़ा कभी कभी, ठीक है। तो जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स लिया है उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हम किसकी बात करें, मैथमेटिक्स वालों की, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में देखो ये जो है आपका कॉमन है। मुझे प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में बोलने में, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। जो पार्ट 1 है वो है कॉमन, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आपका मैथ्स आएगा, एक तो आएगा आपका मैथ्स में वही 11th-12th वाला मैथ्स आएगा, गिने चुने टॉपिक्स हैं उसके वही करने हैं। 30% जो आएगा सिलेबस वो इसके अंदर होगा, 30% पेपर इसमें से होगा और 70% पेपर आपका या तो इसमें से या फिर इसमें से होगा। जिन्होंने ये चूज़ किया है वो इसमें से करेंगे, जिन्होंने ये चूज़ किया है वो इसमें से करेंगे, ठीक है। 30% में देखो क्या क्या आएगा, ये तो करना ही करना है, जो कॉमन पार्ट है वो तो हमें करना ही करना है। मैथ्स हो गया, उसके अंदर फिर से स्टैटिस्टिक्स है, वही 11th-12th वाली, कुछ टॉपिक्स अलग हैं, ठीक है। कुछ तो वही 11th-12th वाले, कुछ टॉपिक्स आपको अलग से मिल जाएंगे। तीसरा है कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के नोट्स भी आपको इसी में ही प्रोवाइड किए जाएंगे, इसी बैच में ही, ठीक है। तो अलग से कुछ, मतलब इस बैच को लेने के बाद अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली इसके नोट्स, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए जो नोट्स हैं वो स्पेशली आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अलग से बनाए जाएंगे, इसी एग्ज़ाम को ओरिएंट करते हुए नोट्स अलग से बनेंगे और अलग से ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपके वही टॉपिक्स आ जाएंगे जो बीएससी में आप लोगों ने पढ़े होंगे। मैट्रिक्स, अगर आप कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं सिलेबस की कंप्लीट पीडीएफ शेयर कर दूँगी। लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल, कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से करके ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 13 टॉपिक्स हैं जो आपका मैथमेटिक्स के अंदर आएंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स चूज़ किया होगा, ठीक है। तो 30% इसमें से आएगा, ये तो हमने करना ही करना है, ठीक है। और 70% ऑप्शनल है, जिन्होंने ये चूज़ किया होगा वो ये वाला प्रिपरेशन करेंगे, जिन्होंने ये चूज़ किया है वो ये वाली प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिलेबस की बात। अब देखते हैं जो ये बैच आने वाला है इसमें स्पेशल आप लोगों के लिए क्या है। तो इस वीडियो में बैच की जो भी डिटेल्स हैं वो आप जान लीजिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखना, और जो भी उसके बाद आपका डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, सारी की सारी आपकी जो भी होंगी लाइव क्लासेस होंगी, 4 से 4:30 पर आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। लाइव क्लास होने के बाद थोड़ी देर बाद ही वो वीडियो अपने आप ही रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो जिनकी क्लास मिस हो जाती है उन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइव क्लास होंगी, थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएंगी, पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, व्हाट्सएप के थ्रू आपको पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक होगा व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ नोट्स आपको डेली क्लास का मिलता रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस पीडीएफ आपको अलग से सेंड कर दी जाएंगी, जैसे ही कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस क्लास में होगा प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चंस को करने की, चाहे आप कितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लो, आप क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं मार खा जाओगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम क्या करेंगे इसमें प्रैक्टिस सेशन अलग से इसी बैच में होगा। उसमें क्या होगा, जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, जो भी आप एक टॉपिक कंप्लीट करोगे उससे रिलेटेड 100+ क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे विद डिफरेंट वेराइटीज़। हर क्वेश्चन की क्या होंगी डिफरेंट, मतलब 80 to 100 तो मैं एटलीस्ट करा ही दूंगी, ठीक है। अलग अलग वेराइटी के, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हो, 80 to 100+ क्वेश्चंस आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के हर टॉपिक से रिलेटेड कराए जाएंगे। अब इतने क्वेश्चन अगर सिर्फ मैं ही करा दूंगी तो उसके बावजूद चाहे आप अलग से प्रैक्टिस करो या ना करो, वो अगर आप 100+ क्वेश्चंस की क्लासेस की प्रैक्टिस ही ले लेते हो, ठीक है, तो अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस पीडीएफ अलग से अवेलेबल कराई जाएंगी ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिर्फ इस सेशन में क्या होगा, आपको प्रैक्टिस के
जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको किस तरीके से हैंडल करना होगा एग्जाम में, वो चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, देन प्रैक्टिस आप खुद से करोगे, चाहे आपको कहीं से भी फिर क्वेश्चन मिल जाए तो आप इतने एबल हो जाओगे कि उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, मंडे टू सैटरडे क्लास 4 to 4:30 टीचमेंट एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस होंगी, टीचमेंट एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, और ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास की जो एनरोलमेंट आईडी होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। इस बैच को लेने के बाद आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर के नोट्स भी आपको इसी में मिलेंगे, और जो पार्ट 1 में स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो फ़ी डिटेल्स क्या है। फ़ी आपकी इतनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 15 जून तक। ठीक है, 15 जून तक आपकी फ़ीस इतनी ही रहेगी, और आपका बैच जो शुरू होगा वो 5 जून से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बैच जो होगा आपका 5 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 5 जून से लेकर के 15 जून तक 10 डेज़ हैं। अगर आप उसके बीच में एनरोल करते हो तो आपको इतनी ही फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो भी क्लासेस 5 जून से 15 जून के बीच में होंगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है। 15 जून के बाद इस बैच में कोई भी एनरोलमेंट मैं नहीं लेने वाली। ठीक है, 15 जून के बाद कोई भी एनरोलमेंट नहीं होगा। ठीक है, एनरोलमेंट आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आफ्टर पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड कर देना इस नंबर पर, और प्लीज़ कोई भी कॉल इस नंबर पर मत करना। ठीक है, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर एक कॉल अटेंड करना। ठीक है, विद योर नेम, जब आप पेमेंट करोगे तो स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देना विद अपना नाम। ठीक है, अपना नाम ज़रूर उसमें लिख देना। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि किसने पेमेंट किया है और मैं उसे ग्रुप में ऐड कर सकूँ। ठीक है, इस बैच में जो नोट्स होंगे वो आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं कि लीनियर अलजेब्रा में मैंने जो LT मैथ्स के नोट्स हैं वही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नहीं, इस बैच के लिए स्पेशल अलग से नोट्स होंगे। ठीक है, हर क्लास का जैसे जो भी क्लास होगी उसके नोट्स आपको साथ ही साथ ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लास के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, कोई एक साथ में नोट्स इस बार प्रोवाइड नहीं करने वाली हूँ, जो भी क्लास होगी उसी क्लास के आपको नोट्स मिल जाएंगे। 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, कोई क्लास मिस होती है तो रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बैच में कि आपको 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हर एक टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद करा दी जाएगी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे हैंडल करना है। ठीक, तो ये थी इस बैच की डिटेल्स। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो 15 जून से पहले एनरोल कर लेना। 5 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा, और 5 से 15 के बीच में जो भी क्लासेस होंगी उनकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है आपका नवंबर में है, तो नवंबर तक सिलेबस काफ़ी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 1-2 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। कम से कम 4 to 5 मंथ्स आपको चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो 15 जून से पहले एनरोल कर देना। उसके बाद इस बैच में कोई भी एनरोलमेंट नहीं होगा। ठीक है।